हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 का पहला और दूसरा सवाल हल करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारा पहला सवाल क्या दिया है। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 का निम्नलिखित उप प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से उचित विकल्प चुनिए। मतलब तुम्हें क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन के 4 आंसर्स भी दिए हैं और ये 4 आंसर में तुम्हें कौन सा राइट आंसर है वो चुनना है। तो बोर्ड एग्जाम में इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उसको हम MCQ टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। MCQ बहुपर्यायी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब आंसर्स भी हैं। तो तुम्हें देखो भाई अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा में तुम्हें सवाल को पहले हल करना होगा, स्टेप्स देखने होंगे, तभी तो हमें आंसर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, क्या दिया है क्वेश्चन और उस हिसाब से हम लिखेंगे और फिर कैसे आंसर लिखना वो मैं तुम लोग को बताऊंगी। पहले तो यहाँ क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि -10, -6, -2, 2 यह अनुक्रमणिका, आगे लिखा है डैश डैश डैश, मतलब ये कथन को कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है, अंक गणितीय श्रृंखला है क्योंकि d = -16, अंक गणितीय श्रृंखला क्योंकि d = 4, अंक गणितीय श्रृंखला क्योंकि d = -4, अंक गणितीय श्रृंखला नहीं है। अब इसमें से राइट आंसर क्या है, मतलब तुमको देखो हर जगह क्वेश्चन में d निकाला गया है, सब जगह क्या निकाला गया है, d निकाला गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम भी d निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, d का सूत्र क्या है, T2 - T1। तो यहाँ पे देखो T2 कितना दिया, -6, फिर -10 कितना हो गया, -6 + 10 कितना हुआ, 4, यानी d = 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा यहाँ पे, अंक गणितीय श्रृंखला है क्योंकि d = 4, ये आंसर होगा। तो अब यहाँ पे लिखते समय कैसे करना, अब ये स्टेप्स तो तुम लोग लिख लिए, लेकिन जब आंसर लिखना तो ये स्टेप हल करने के बाद नीचे आंसर लिखोगे। आंसर कैसे लिखोगे, बोर्ड एग्ज़ाम में भी वही रूल है आंसर लिखने का। आंसर लिखोगे इस तरह से। हमारा कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन। तो इस तरह से लिखते हैं आंसर। हम कैसे लिखे, फर्स्ट क्वेश्चन और ऑप्शन कौन सा है, बी। ये बोर्ड में इस तरह से लिखने का तरीका होता है MCQ क्वेश्चंस। ये सॉल्व करोगे स्टेप्स, लेकिन जब आंसर लिखोगे तो ऐसे लिखना और फिर उसके बाद जो कथन है वो नीचे लिख देना, अंक गणितीय श्रृंखला है क्योंकि d = 4, ठीक है। फिर कथन नीचे लिखना, और कथन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये लिखना ज़रूरी होता है। ये स्टेप्स लिखना होता है, क्वेश्चन नंबर डालना और उसमें कौन सा ऑप्शन है उसको ब्रैकेट में डालना, मतलब जैसे लिखा है क्वेश्चन में वैसे लिखना। कैपिटल B है तो कैपिटल B, स्मॉल b है तो स्मॉल b, उस तरह से। ये MCQ का क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका होता है, बोर्ड में यही स्टेप से लिखना। फिर उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, जिस अंक गणितीय श्रृंखला का प्रथम पद -2, सामान्य अंतर -2, तो ऐसे अंकगणितीय श्रृंखला के क्या बोला है, प्रथम 4 पद, यानी तुम्हें पहला पद दिया है सामान्य अंतर यानी d दिया है, a दिया है, क्या ज्ञात करना है, 4 पद, शुरू के 4 पद। देखो यहाँ पे अब इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा आएगा वो हमको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारा कौन सा 4 पद ज्ञात करने का हमारा सूत्र क्या है, देखो पहला है T1 = a कितना दिया, -2, फिर T2 हमारा क्या है, a प्लस मतलब T1 + d, T1 + d। T2 ज्ञात करने का सूत्र हम लोग पहले पढ़े थे ना 3.1 के समय में। तो T1 हमारा क्या है, -2, और d क्या है, -2, यानी कितना आया, -4, ठीक है। तो हमारा पहला पद -2, दूसरा पद -4। अब यहाँ पे देखो -2 -4 1 2 3 ऑप्शन में, इसके लिए हमें अभी आगे भी जाना है। तो हम T3 निकालेंगे। T3 हमारा क्या है, T3 होगा T2 + d। T2 हमारा -4 और d कितना है, -2, तो कितना हुआ, -6। अब देखो -6 यानी 3 पद मिला ना, -2 -4 -2 -4 -6, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये ऑप्शन में आ रहा है, मतलब ये वाला आंसर हमारा राइट होगा। T4 निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमको मिल जा रहा है यहाँ पे।
तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस और राइट ये चिन्ह मत बनाना तुम लोग, ये तुम्हें समझाने के लिए बताया गया। तुम अब ये स्टेप्स लिखोगे, ये लिखने के बाद आंसर कैसे लिखोगे, हमारा आंसर जो है वो इस तरह से स्टेप्स लिखना, उसके बाद नीचे आंसर लिखना। हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 2, और कौन सा राइट ऑप्शन है, सी। तो 2 बाहर और ब्रैकेट में सी, क्योंकि क्वेश्चन में जैसा लिखा वैसे, तो ये आंसर होगा। इस तरह से आंसर, एमसीक्यू के आंसर्स ऐसे लिखना, ठीक है। अब देखो हम तीसरा प्रश्न देखेंगे, क्या दिया हमारा तीसरा प्रश्न। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योगफल। अब देखो यहाँ पे प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योगफल मतलब क्या ज्ञात करना है, S30। क्या ज्ञात करना है, S30। S30 क्यों निकालना है, क्योंकि योगफल बोल दिया, योगफल यानी S, और कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4। जो प्राकृत संख्या होती है हमारी 1 से शुरू होती है। तो ये हमारी श्रृंखला हो गई। ए क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। डी क्या हो गया, T2 माइनस T1 कितना हुआ, 2 माइनस 1 कितना हुआ, 1। यानी डी भी 1 हो गया, ए भी 1 हो गया। अब हमारा यहाँ पे सूत्र लगाओगे, SN का सूत्र, SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, N क्या है हमारा, हमें S30 निकालना है ना। सूत्र लिखे S30 इज इक्वल टू 30/2, फिर यहाँ पे 2 गुणे 1, ए 1 है ना, फिर प्लस N कितना है 30 माइनस 1, D कितना है 1। ठीक है, शॉर्टकट नहीं अपनाना, हर एक स्टेप्स लिखना, कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे 2 को कट किए तो ये 15 हो गया, और यहाँ 2 गुणे 1 2 हो गया, और ये कितना हुआ, 30 में से 1 घटा 29, और 29 गुणे 1 29 होता है। ठीक है, ये यहाँ पे 2 कट गया ना, 15 मिला हमें। तो 15 और 2 प्लस 29, तो क्या मिला यहाँ पर, 15 और 29 प्लस 2 कितना हुआ, 31, 31 कितना मिला, 15 इंटू 31 हमको कितना मिलेगा, देखो कौन सा आंसर आया, 465। देखो 15 गुणे 1 15, तो यहाँ 5 आया, 3 लिए, फिर 15 1 आया ना ऊपर ऑप्शन में, कैरी 1 हो गया, 5 यहाँ लिखे, 15 गुणे 1 15, कैरी 1 हो गया, 15 गुणे 3 45, 45 और 1 46, यानी 465 ये आंसर हुआ। तो अभी आंसर हम कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन है, 3, और ऑप्शन कौन सा राइट है, ये वाला बी, यानी 3 का बी। इस तरह से आंसर लिखना, इस तरह से स्टेप्स लिखना, पहले यहाँ पे हल कर लेना और फिर ये आंसर लिखना। ठीक है, अब देखो अगला सवाल देखेंगे, हमारा चौथा सवाल क्या दिया है। तब यहाँ पे देखो चौथा सवाल क्या दिया है, दी गई अंकगणितीय श्रृंखला में T7 दिया है 4, N दिया है 7, D दिया -4, A ज्ञात करो। तो यहाँ पे T7 यानी हम कौन सा सूत्र लगाए, TN का सूत्र, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, हमें T7 दिया है, तो T7 क्या हो जाएगा, A कितना दिया, नहीं दिया है, और तुम्हें N कितना दिया है, 7 में से 1 घटा, और D कितना दिया है, -4। तो A प्लस यहाँ पे 6 गुणे -4, और T7 हमें प्रश्न में कितना दिया है, 4। ठीक है, तो क्या लिखें यहाँ पे A, और ये देखो प्लस माइनस -24, और ये 4, तो क्या हो जाएगा, 4 + 24 बराबर A। कितना मिला हमें, 28। A कितना मिला, 28, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। तो अभी आंसर हम कैसे लिखेंगे, ये स्टेप्स लिखने के बाद अब हमें आंसर लिखना है। तो नीचे लिखोगे आंसर, कौन सा क्वेश्चन है, 4, कौन सा राइट आंसर है, डी, तो 4 का डी, इस तरह से इसको लिखना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा चौथा सवाल। अब चलो 5वें सवाल पे आते हैं। ये स्टेप्स लिखना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कैसे आया कैलकुलेशन वो साइड में हल कर लेना, और फिर ये आंसर ऐसे लिखना। अब देखो यहाँ पर हमारा अगला सवाल, 5वां सवाल, दी गई अंकगणितीय श्रृंखला के लिए A दिया है 3.5, D दिया 0, क्या ज्ञात करना है, TN।
तो टी एन का सूत्र लगाएंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। फिर टी एन इज इक्वल टू ए कितना दिया है 3.5, एन हमको नहीं दिया है तो एन माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, डी कितना दिया है 0, और 0 को किसी से भी गुणा करते हैं तो 0, तो टी एन कितना मिला हमको 3.5। तो यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। तो हम आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारा आंसर होगा, आंसर कौन सा क्वेश्चन है 5वें का बी, तो हमारा ये आंसर होगा। इस तरह से स्टेप्स लिखना, ठीक है। ये हो गया हमारा पहले का 5वां प्रश्न। अब हम आएंगे 6वें सवाल में। देखो क्या दिया है, एक अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम दो पद -3 4 दिया, यानी तुम्हें से 2 ही पद दिया है, याद क्या करना है 21वां पद। अब देखो यहाँ पे जब पद आ गया यानी हमें क्या ज्ञात करना है, टी एन का सूत्र। हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, टी एन, क्या सूत्र है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। जब पद आया तो टी एन का सूत्र लगाना, पदों का योगफल आया तो एस एन का सूत्र लगाना। अब देखो तुमको क्या क्या दिया, ए दिया है, ए दिया -3, डी दिया है, डी क्या होगा, ए हमको दिया है -3, डी क्या होगा T2 माइनस T1, यानी कि 3 माइनस 4, तो कितना हो गया 3 + 4, यानी कितना हुआ 7, डी बराबर 7 मिला, ठीक है। सूत्र लगाओ, 21वां पद निकालना ना T21, तो क्या हो जाएगा T21 तुम्हारा क्या हो जाएगा, T21 क्या हो जाएगा, ए दिया है -3 प्लस n माइनस 1 यानी 21 माइनस 1, और डी कितना दिया है 7, तो कितना हो जाएगा -3 प्लस 21 माइनस 1 कितना हुआ 20 गुणे 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा -3 प्लस 7 गुणे 20 140, 140 में से 3 घटा 137, कौन सा आंसर आया हमारा, सी वाला। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, 6th का सी, आंसर लिखेंगे हम 6th का सी, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना, पद अगर आया तो टी एन का सूत्र लगाना, पदों का योगफल आया तो एस एन का सूत्र। टी एन क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, और एस एन रहा तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। वैसे एस एन का हमने और भी सूत्र पढ़े थे, n/2 इंटू T1 प्लस TN, उससे भी कर सकते हो, लेकिन अगर TN दिया तो। अब देखो यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या दिया है, एक अंकगणितीय श्रृंखला के लिए d बराबर 5 क्या ज्ञात करना है, T18 माइनस T13, ठीक है। d दिया है 5, ठीक है 5, a दिया है नहीं दिया है, मगर हमको T18 और T13, तो Tn का सूत्र लगाओगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, तो T18 क्या हो जाएगा, a नहीं दिया तो a ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे, n क्या है 18 माइनस 1, d कितना दिया 5, तो क्या हो जाएगा T18 बराबर a प्लस 17 गुणे 5, कितना हो जाएगा a प्लस 17 गुणे 5 कितना हुआ, 5 3 5 7 35 और 85, यानी T18 कितना हुआ a प्लस 85। दूसरा क्या ज्ञात करना है, T13, दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है T13, तो हम T13 निकालेंगे, सेम ऐसे ही हल करेंगे, जहाँ पे a है a तो दिया नहीं तो a ऐसे ही लिखोगे, और फिर जहाँ पर n है वहाँ पे 13 लिखना, तो 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12, और 12 गुणे 5 कितना हो जाएगा 60, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, मगर तुम लोग जो है हल करके लिखना। अब क्या करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, T18 माइनस T13, माइनस बोला है, क्या करोगे, ये दोनों समीकरण को घटा दोगे, तो घटाने पे तुम्हें पता है ना चिन्ह बदलता है, ये दोनों कट गया, तो यहाँ पे क्या मिला तुमको T18 माइनस T13 बराबर, अब देखो यहाँ पे ये माइनस है तो 85 माइनस 16 कितना हुआ, ये 5, और 8 में से 6 गया 25,
कौन सा आंसर आया हमारा? सी वाला। तो हमारा आंसर क्या आया? सी। आंसर कैसे लिखोगे? आंसर लिखते समय हम कैसे लिखेंगे? आंसर कौन सा क्वेश्चन है? 7 का सी। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से हर एक स्टेप ध्यान से लिखना। ठीक है, अब देखो पहले का, अब 8वां सवाल हल करते हैं। 8वां सवाल क्या दिया है? 3 की पहली 5 गुणज संख्याओं का योगफल, यानी 3 से गुणा होने वाली संख्या, शुरू की 5 संख्याओं का योगफल, यानी क्या ज्ञात करना है? S5। याद क्या करना है तुमको? S5। ठीक है, अब देखो तुम्हें यहाँ पे पहले श्रृंखला दी है, नहीं श्रृंखला बनाना है ना। क्या दिया है? 3 की पहली 5 गुणज संख्या, तो यानी 3 से गुणा होने वाली संख्या लिखना है। 3, 3 गुणे 2 6, फिर 6, 3 गुणे 3 9, 3 गुणे 4 12। ठीक है, और 3 गुणे 5 15। ये तुम्हारी हो गई श्रृंखला। ज्ञात क्या करना है? S5। तो यानी सूत्र SN का लगाओगे, यानी पहले A निकालोगे। A क्या है? 3। D क्या है? T2 माइनस T1। 6 माइनस 3 कितना हुआ? 3। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कौन सा सवाल हल करते हैं? श्रृंखला बनाना है ना। तो क्या हो जाएगा? 3 की श्रृंखला कितना है? 3, फिर उसके बाद 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट। तो हमारा A क्या है? 3 है। D क्या है? T2 माइनस T1, यानी 6 माइनस 3 कितना आया? 3। ठीक है, ये हमारा D है। हमें क्या ज्ञात करना है? S5। तो यानी SN का सूत्र लगाएं। SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, तो हमारा SN क्या हुआ? S5 निकालना है। S5 N क्या है? 5/2, और ये कितना निकालोगे? 2A, यानी 2 गुणे 3 प्लस N यानी 5 माइनस 1, D कितना आया? 3। तो कितना मिला? ये 5/2 ऐसे ही रहेगा। अभी इसको मत कट करना, ये कट नहीं हो रहा तो मत करना, अभी रहने देना। 3 गुणे 2 6, और यहाँ पे 5 में से घटा 4 गुणे 3। ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारा? आगे का स्टेप देखो। फिर 5/2 ऐसे ही रहेगा, ये कट नहीं हो रहा ना, इसको मत कट करना, रहने देना। तो यहाँ पे 6 और ये 12, 4 गुणे 3 12 हुआ ना। 5/2 गुणे 12 और 6 मिलके कितना हुआ? 18। अब देखो 18 को 2 से काट दो, 9। कितना मिला आंसर? 45। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? हमारा कौन सा क्वेश्चन था? 8वां। कौन सा ऑप्शन मिला? ए। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 8 का ए। तो इस तरह से MCQ के क्वेश्चंस तुम्हें हल करने होंगे। बोर्ड में भी जब आएगा ऐसे स्टेप्स ले लेना, लेकिन जब आंसर नीचे लिखना तो कौन सा क्वेश्चन दिया था वो लिखना, और कौन सा ऑप्शन सही है वो लिखना, और उसको बॉक्स बना देना, हाईलाइट कर देना अपने आंसर को। अब 9वां सवाल देखो। 9वां सवाल क्या दिया है? 5 10 15 15 10 5 डॉट 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 इस अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम 10 पदों का योगफल, यानी कि क्या ज्ञात करना है? S10 ना, क्या ज्ञात करना है? S10। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? A क्या दिया है? A दिया है 15। D क्या है? T2 माइनस T1, कितना आया? 10 माइनस 15, कितना मिला? -5। D कितना मिला? -5, क्योंकि 15 बड़ा है ना, और 15 के साथ माइनस का चिन्ह है, तो A मिल गया, D मिल गया। प्रथम 10 पदों का योगफल, कौन सा सूत्र लगा है? SN, N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1D। और हमें 10 पद बोला है ना, S10 निकालना है। तो N 10 हो गया। 2A कितना दिया है? 15।
फिर n कितना दिया 10 -1, d कितना आया -5। देखो यहाँ -5 मिला है ना। अब यहाँ पे 2 से कट जाएगा तो कितना मिला 5, और ये 15 × 2 कितना हुआ 30, और यहाँ पे +9, 10 में से 1 घटा 9 और -5। ठीक है, ब्रैकेट में ही सब रखना पहले, फिर ये 5 ऐसे ही रहेगा। 5 क्यों आया, यहाँ पे हमने 2 से इसको कट किया है ना, 5 आया। ठीक है, तो यहाँ पे 30 प्लस, अब देखो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है और ये प्लस है, तो -9 × 5 कितना हुआ 45। ठीक है, तो हमें कितना मिला, हमें यहाँ पे क्या मिला बराबर 5, और यहाँ पे देखो 30 - 45 कितना मिला, 30 में से 45 घटा 15 -15। क्यों माइनस आया, क्योंकि देखो यहाँ पे 45 बड़ा है ना और ये माइनस, तो 15 × 5 कितना हुआ 75 -75। तो आंसर क्या मिला -75। ने कौन सा आंसर आया हमारा, ये वाला आंसर आया। ठीक है, तो हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 9वां सवाल, 9वें का ए। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, अब ये स्टेप्स होने के बाद नीचे आंसर लिखना। आंसर क्या हो जाएगा 9 का ए। ठीक है, शॉर्टकट नहीं अपनाना, कहीं भी शॉर्टकट नहीं अपनाना, स्टेप्स लिख के सॉल्व करके फिर उसके बाद नीचे उसको जो है ऑप्शन 9A करके लिख देना। 10वां सवाल देखो क्या बोला है, अंक गणितीय श्रृंखला के प्रथम पद 1 हो तो, अंक गणितीय श्रृंखला के हमें क्या दिया है, प्रथम पद 1 हो तो nवां पद, और nवां पद 20 है, और Sn 399 हो तो n ज्ञात करो। देखो यहाँ पे ये वाला सवाल ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। प्रथम पद 1, प्रथम पद यानी T1, nवां पद 20 यानी Tn 20 दिया है, क्या और क्या दिया Sn दिया है, क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है, ना A दिया ना D दिया है। मगर तुम्हारे पास ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में क्या दिया, देखो T1 दिया है, T1 दिया है 1 और Tn दिया है 20 और Sn दिया है 399। इतनी जानकारी दी है, n ज्ञात करना है। तो क्या Sn दिया मतलब Sn का सूत्र लगाओगे, तो Sn का सूत्र क्या है, Sn बराबर n/2 × अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास T1 है और Tn है, तो हम Sn का एक सूत्र पढ़े थे ना, T1 + Tn। जब Sn का सूत्र बताया गया था वहाँ पे तुम लोगों को 3 सूत्र बताए गए थे, तो ये हमारा तीसरा सूत्र था S1 + Tn, T1 + Tn। तो हम ये सूत्र डायरेक्ट लगा सकते हैं। Sn कितना दिया है 399 और यहाँ n/2, T1 कितना दिया 1, Tn कितना दिया 20, तो कितना हो गया 399 और ये 2 को यहाँ पर ले गए गुणे 2 और ये n पक्षांतर किए ना, और ये 20 और 1 मिलके 21। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हो गया आगे, 399 × 2 ऐसे ही रहने देना, गुणा वुणा मत करना। ये 21 को भी पक्षांतर कर लो तो क्या हो जाएगा 399 × 2/21 बराबर n। ठीक है, ये मिल गया। अब देखो क्या कट रहा है, किससे क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है। यहाँ पे देखो 3 से जाएगा, 3 × 7 और 3 × 1, 3 × 3, 3 × 3 133। फिर आगे किससे जाएगा, 7 किससे जाएगा, देखो 7 × 1, 7 × 1 7, 7 × 9, यानी क्या मिला n बराबर 19 × 2 कितना मिला 38। n कितना मिला 38, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला, बी 38 आया ना। तो आंसर कैसे लिखोगे 10 और ऑप्शन में क्या लिखो, ब्रैकेट में लिखोगे बी। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पहले में MCQ टाइप्स क्वेश्चंस थे, कैसे हल करना वो तरीका तुम लोग समझे ध्यान से। आंसर कैसे लिखना है, आंसर ध्यान से लिखना। आंसर लिखते समय यहाँ पे लिखना हमारा 10वें का बी। ठीक है, इस तरह से आंसर लिखना। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। हमारा देखो दूसरा सवाल क्या दिया है,
-11 -8 -5 डॉट 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 49 इस अंकगणितीय श्रृंखला का अंत से चौथा पद, यानी जो लास्ट पद है ना उससे चौथा पद निकालना है। तो यानी टोटल कितने पद हैं वो हमको यहाँ नहीं पता, मतलब वो हमें पहले ज्ञात करना ना। हमें ए दिया है, हमें डी दिया है, हमें जो है एन क्या है वो नहीं दिया, एन ज्ञात करना है। तो एन ज्ञात करोगे तो कैसे ज्ञात करोगे, टी एन का सूत्र लगाओगे। टी एन तुम्हारे पास 49 दिया है, टी एन दिया है 49, तो कैसे हल करोगे। अब यहाँ पे देखो तुमको क्या क्या दिया है। ए दिया है, ए हमारे पास कितना था -11। डी कितना है, डी दिया है T2 -T1, मतलब -8 -11, तो क्या हो जाएगा -8 + 11, यानी 11 में से 8 गया 3, तो डी कितना मिला हमको 3 मिला। और हमें टीएन दिया है, हमें क्वेश्चन में लास्ट पद 49 दिया ना, तो टीएन दिया है 49। हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, टीएन बराबर A + n-1D। ठीक है, तो हमें ए कितना दिया है, टीएन कितना दिया है 49। ठीक है, ए क्या दिया है 11 -11, ए हमें -11, यहाँ -11 है ना, -11 प्लस, ठीक है, एन नहीं दिया, एन ज्ञात करना, n-1, डी कितना दिया है 3। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, ये -11 को पक्षांतर करोगे तो यहाँ आके वो +11, और यहाँ पे कोष्टक खोलोगे तो 3 गुणे n कितना हो गया 3n, और 3 गुणे -1 कितना हो गया -3। ये दोनों जोड़े तो कितना मिला हमको 9 + 1 10, 4 + 1 5 6, 60 मिला ना हमको। बराबर 3n - 3। अब ये 3 को फिर पक्षांतर करोगे तो प्लस हो जाएगा, = 3n -3 था, यहाँ के प्लस हो गया, तो 60 और 3 जुड़ के कितने हो गए 63, 63 = 3n। तो n क्या हो जाएगा हमारा, n क्या हो जाएगा, n बराबर 60/3, सॉरी 63/3, 63 है ना, 63/3 कितना आया, 3 गुणे 2 6, और 3 गुणे 1 3, तो n कितना मिला हमको 21, n मिला 21, यानी कि टोटल पद कितना है 21 पद है। ठीक है, मगर हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में क्या बोला था, अंत से 14 पद, चौथा पद, यानी पीछे से, यहाँ लास्ट पद हमको 49 मिला था जो 21वां पद था, तो 21वां पद, 20वां पद, ठीक है, 19वां पद, 18वां पद, यानी अंत से चौथा पद क्या हुआ, अंत से चौथा पद होगा T18। अंत से चौथा पद क्या हुआ T18, यानी हमें क्या ज्ञात करना है क्वेश्चन में T18। तो हम Tn का सूत्र लगाएं, T18 निकालेंगे अभी हम। T18 क्या हो जाएगा, T18 बराबर A + n-1D ना, A हमारा क्या था -11 प्लस, अभी n दिया है ना 18 - 1, और D कितना है 3, तो कितना हो जाएगा -11 प्लस 18 में से 1 घटा 17 गुणे 3, कितना हुआ -11 प्लस 17 × 3 कितना हुआ 51। ठीक है, 51 में से 11 घटाओगे कितना मिला 40, T18 क्या मिला 40, यानी अंत से चौथा पद कितना है 40। हमें यहाँ देखो क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन ज़रा ध्यान से, क्वेश्चन दिया था -11 -8 -5 ... 49।
ठीक है, अंकगणितीय श्रृंखला दिया और इसका अंत से चौथा पद निकालना, लास्ट से 40 चौथा पद जो है, हमें अक्सर प्रश्न आता था शुरुआत के चौथा ने, यहाँ पे लास्ट का चौथा। तो हमें 49 मतलब टोटल कितने पद थे हमको पता नहीं था, तो हम क्या किए, n निकाले तो हमको क्या मिला 21, यानी कि टोटल पद इस अंकगणितीय श्रृंखला में 21 पद है। अभी हमको क्या बोला, अंत से चौथा पद, यानी लास्ट पद 21वां पद है, तो उससे पहले चौथा पद क्या हुआ 20वां पद, उससे पहले क्या हुआ 19वां पद, उससे पहले क्या हुआ 18वां पद, यानी कि अंत से चौथा पद क्या है 18। तो हमें क्या ज्ञात करना है, T18। ठीक है, ये नहीं लिखना, ये समझाने के लिए बताया गया था, यानी हमें ज्ञात करना है T18। तो हम Tn का सूत्र से T18 ज्ञात किए, हमको मिल गया अंत से चौथा पद क्या है 40। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 का ये पहला और दूसरा सवाल हल होता है। थैंक यू।